हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि आप लोग देखेंगे, रात में ही हम गया पहुंच गए। आज हम यहाँ क्यों पहुंचे थे? क्योंकि कल हमारे भैया का फर्स्ट एनिवर्सरी है, जो पिछले साल ही हमारे भैया का शादी हुआ है। तो चलिए, आज हमको जाना है अपने ससुराल, अपने वाइफ और बच्चों को लाने का। उसी में रास्ते में हमारी एक मेरी बहन है, उनको भी लेके आना। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा काम है, नहा धोआ के रेडी होने के बाद कार को निकालते हैं। उसके बाद इसी कार से जाएंगे, सबको एक एक करके लेके आएंगे। फुआ को भी एक लाना है। तो चलिए, फाइनली आप लोग बताइए, आप लोग तरफ गर्मी कैसा? मेरे तरफ गर्मी इतना है ना कि क्या, अभी नहा धोआ के रेडी भी हो गए, कार निकालने वाले, बस पर्दा हटाए हैं। एकदम इतने में मेरा पूरा पसीना एकदम इतना भयानक से चल गया है ना कि क्या बोले दोस्तों। लगता है ना कि भगवान इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल तक आदमी को सीधा सीधा जला देगा। तो फाइनली देखिए, हमारा कार अब निकल गया। आप लोग बताइएगा, मेरा कार का कलर जो है कितना अच्छा लगता है। ये हमारे मम्मी का पसंद का कलर है, बहुत ही सुंदर लगा। तो फाइनली हम घर से निकल चुके हैं। मम्मी को बोल दिए कि ठीक है मम्मी, आते हैं, सबको लेके मिलते हैं शाम में। तो फाइनली हम यहाँ पे अभी रसलपुर गुमटी पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर फाटक लगा रहा तो थोड़ा सा हमको देरी होगा, क्योंकि अभी तेल वगैरह भी ले। फाइनली जिसका डर था वही हुआ है। हमारा जो रसलपुर गुमटी है, वहाँ पे फाटक लगा हुआ है। तो चलिए, फाटक लगा हुआ है तो उससे कोनो दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर भी आवागमन है। पता नहीं ओवरब्रिज कब बनेगा। यहाँ पर 2 ट्रेनें पार हुई, उसके बाद हम लोगों को एक एक करके निकाला गया। तो फाइनली फाटक पार हो गया। अब हमारी बारी है कि हम अपने गाड़ी में पेट्रोल ले लें, पर्याप्त मात्रा में ले लेना है, क्योंकि भाई पेट्रोल का दाम अभी इतना बढ़ गया है, क्या बोले, 106 रुपया से 114 रुपया 78 पैसे हो गया है। आप लोग तरफ क्या पेट्रोल का रेट है, आप लोग थोड़ा बताइएगा। तो चलिए, हम 1550 रुपये का पेट्रोल पहले लेते थे ना, तो हम अपने ससुराल से आ जाते थे। लेकिन आज थोड़ा कुछ ज़्यादा चलना है, लेकिन फिर भी हम पेट्रोल उतने लेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना पेट्रोल घटता है, उसके बाद ही हम एक्स्ट्रा पेट्रोल लेंगे। कुछ पेट्रोल हमारे कार में पहले से भी था। तो चलिए, 1550 का पेट्रोल लेके हम सीधे अब यहाँ पेट्रोल टंकी से निकलते हैं। पेट्रोल टंकी से निकलने के बाद हमको लगभग 1 से 1.5 घंटा में हम अपने ससुराल पहुँच गए। ससुराल देखिए आप लोग, जो यही है हमारा पीला टंकी वाला घर है। हमारा ससुराल हुआ नवादा जिला, हम हैं गया जिला का। नवादा जिला में अकबरपुर। फिर वहां से अपनी वाइफ रेडी थी, उनको सब बैठाया और सीधे रजौली नवादा वाला जो मेन हाईवे है उस पर पहुंच गए। यहाँ पर देखिए, हमारी वाइफ है, हमारे 2 बच्चे, पीछे साली है। सारा को उठा के सीधे हमको जाना है सबसे पहले हमारे फुआ के यहाँ, जो रजौली के चौबे है गाँव है, वहाँ है। तो वहाँ चले, उससे पहले हमको एक टोल प्लाजा है, उनसे वहाँ वेट करना। वेट ये करना है कि भाई रोड पे चले तो टैक्स दीजिए। पता नहीं चला, गाड़ी जब लेते उस टाइम भी टैक्स देना पड़ता है, अभी भी तो टैक्स देना पड़ता है। टैक्स से टैक्स देना है भाई, जिंदगी में लगा टैक्स से छुटकारा होगा ही नहीं। तो फाइनली यहाँ पर आने के बाद एक लोचा ये हो गया कि हमारा फास्टैग काम ही नहीं कर रहा। पता नहीं क्या दिक्कत हो गया। बोला वाइपर चलाइए, गाड़ी को पोछिए, शीशा पोछिए, फास्टैग को अच्छा साफ कीजिए, गाड़ी को आगे पीछे पूरा मतलब नचा के रख दिया। फिर भी फास्टैग काम नहीं किया। अब फास्टैग में गलती था कि इनका कैमरा जो है उसमें गलती था, बाकी सबका फास्टैग चल रहा था। तो हमने उनसे पूछा कि भाई दिक्कत क्या है, वो तो बताइए। बोले कि फास्टैग आपका रीड ही नहीं कर रहा है। हम बोले पैसा उसमें हम डाल भी दिए हैं, फिर भी रीड क्यों नहीं कर रहा? ऐसा तो नहीं। कुछ दिन पहले हम गए थे बोधगया वाला जो मेन हाथी है, उस पर एक बाराती गए थे, तो वहाँ फास्टैग हमारा काम किया था। फिर उसके बाद हमारा गाड़ी उतना चलता नहीं, क्योंकि हमारा पर्सनल यूज है। भाड़ा वगैरह में चले तब ना डेली पता लगा कि हाँ मैं उधर आज गया तो फास्टैग काम नहीं कर रहा। गाड़ी पीछे की है, वाइपर वगैरह सभी पीछे गया। फिर उसके बाद उसने बोला कि आप सुनिए ना भैया, एक काम कीजिए, ये लाइन में अगर नहीं ले रहा है तो आप अगले वाले लाइन में जाइए, उसमें अगर ले लिया तो ठीक, नहीं तो फिर आपको कैश देना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है, कितना लगेगा? तो ऐसे 80 रुपये लगता है, वैसे 100 रुपया था। हमें दूसरे लाइन में भी आ गए। हमने यहाँ भी थोड़ा सा इंतजार किया, लेकिन यहाँ भी वही आगे पीछे किए, फिर भी साला फास्टैग ले ही नहीं रहा था। हमने सोचा साला लगता है लास्ट उपाय यही है कि कैश देना पड़ेगा, कैश दे के फिर वहाँ से हमको निकलना पड़ेगा। तो चलिए, अब यहाँ पर हम कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने हमारा कैमरा बंद करवा दे, बोला कि देखिए भैया कैश लेते समय हम वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि हाँ ये अनिवार्य नहीं है। तो उन्होंने हमारा मोबाइल नंबर लिखा, उसको कैश दिया। फाइनली हम पहुँच गए चौबे, हम अपने दीदी के यहाँ। हमारी दीदी भी रेडी थी। देखिए, फूफा है, एक भाई है, दोनों को एक्सपायर हो गए हैं, दोनों नगर निगम में अच्छे पद पे थे, फिर भी क्या क्या कर सकते। फाइनली यहाँ से हम निकल के अब सीधे पहुँच गए भंगौसा तरमा, जहाँ हमारी मेरे बहन उसको रेडी नहीं थी, क्योंकि पता नहीं जीजा जी फोन नहीं किए थे। लेकिन हाँ यहाँ पहुँचने के बाद उन लोग भी रेडी हो गए। लगभग 6:30 बजे, थोड़ा शाम हो गया, हम लोग निकला। बुधगेरे पहुँचे भैया, वही रसलपुर गुमटी से थोड़ा सा पीछे। इतना भयानक जाम, 2 घंटा बैठ रहे, फिर भी हम लोग नहीं निकल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाकी